तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो हुआ युहाओं की फाइट सन मून रॉयल एकेडमी के मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड्समैन लिंग सैनचेन के साथ में, जिसमें हुआ युहाओं बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है और ये युहाओं की आज तक की सबसे ब्रूटल और सबसे ज्यादा टफेस्ट फाइट होने वाली है। और हाँ, अगर आपने इसका लास्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है, लिंक आपको ऊपर आते हुए दिख जाएगी, क्लिक करके उस वीडियो को जरूर से देख लेना। और हाँ, इस वीडियो का लाइक टारगेट 5000 लाइक्स का है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग में जैसे ही ये स्वॉर्ड्समैन अरीना के अंदर आता है तो उसे देखकर जिंग होंगचेंग भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि असल में ये भी पार्टिसिपेट करने के लिए आ गया है। और लिंग सैनचेन को देखकर युहाओं मन में कहता है, ये बंदा तो करीब नॉर्मल पर्सन जैसा ही दिखता है, लेकिन मैं इसके अंदर से आते हुए किसी भी तरीके की स्पिरिट वाइब्रेशन को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। और जैसे ही ये बंदा अपनी आँख खोलता है तो इसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकलता है और युहाओं मन में कहता है, इसका ऑरा तो किसी तलवार के जैसे शार्प है, जैसे कि ये स्पेस को भी काट सकता हो। और ये बंदा वास्तव में काफी इंसेन है और पहले के सभी अपोनेंट्स में ये अब तक का सबसे खतरनाक और भयंकर अपोनेंट है। और तभी युहाओं इस बंदे से कहता है, क्या तुम जरा सा इंतजार करोगे? जज मुझे माफ करना, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। और युहाओं की रेस्ट करने वाली बात के लिए ये बंदा मान जाता है और युहाओं अपने आप को शांत करते हुए मेडिटेट करने लगता है और मन में कहता है, मुझे जल्द से जल्द अपनी प्राइम स्टेट में आना होगा, वरना शायद मैं इससे हार जाऊंगा। और इस बंदे को देख के पूरी ऑडियंस काफी हैरान होती है और कहती है कि ये तो लिंग सैनचेन है और इसका नाम तो लिस्ट में नहीं दिखा था, तो फिर ये क्यों आया है? और मैंने ये भी सुना है कि ये बंदा काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और इसके आने से ऐसा लगता है कि चीजें अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अब तो ऐसा भी लग रहा है कि वह जो एक्सचेंज स्टूडेंट है वह अब कंपटीशन में ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। और इस बंदे के आने से जिंग होंगचेंग खुश होता है और मन में कहता है, वैसे तो युहाओं की फाइटिंग स्पिरिट ने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है, लेकिन बस ये यही तक ही कर सकता था। और अब क्योंकि यहाँ पर लिंग सैनचेन आ गया है तो अब ये मेरे लिए सब कुछ खत्म कर देगा। युहाओं, अब जब तुम मेरे लिए यूजफुल नहीं हो तो तुम यही डिजर्व करते हो। और इस तरफ जैसे ही अरीना के अंदर बैटल शुरू होती है तो ये बंदा बड़े ही आराम से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और ये वाकई में अपनी स्वॉर्ड के साथ काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और ये अपनी स्वॉर्ड को हाथ में लेके पोजीशन में आ जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारी केयर में हूँ। और तभी हमें लिंग सैनचेन का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब ये बच्चा था, जहाँ पर कुछ पीपल इसके पीठ पीछे कह रहे होते हैं, क्या इसके पास वह मेटल का पीस है, ना जाने ये उस कचड़े के साथ क्या कर रहा है। और इसकी इनेट स्पिरिट पावर जो है वह भी सिर्फ लेवल 3 की ही है, इसलिए ये मुझे जरा सा यूजलेस लगता है। और इस तरफ लिंग सैनचेन उस मेटल के पीस को ले जाते हुए मन में कहता है, मेरे पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है और ये स्वॉर्ड ही मेरा सब कुछ है और शायद मैं अभी इसे एक तलवार भी नहीं कह सकता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दिन भी जरूर आएगा जब ये स्वॉर्ड अपनी ग्लोरी को रिवील करेगी। और हम लिंग सैनचेन को जंगल से बाहर आते हुए देखते हैं और ये काफी इंजर्ड भी होता है और कुछ पीपल इसकी हालत को देख के कहते हैं, ये तो खुद ही स्पिरिट बीस्ट फॉरेस्ट से लौट आया है और ऐसा लगता है कि इसने 100 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को हंट करके अपने खुद के लिए रिंग को हासिल किया है। और एक दिन जिंग होंगचेंग ने कहा, आज से ग्लोरी हॉल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं और एकेडमी के अंदर तुम जिस भी मास्टर को चैलेंज करना चाहो तुम उसे कर सकते हो। और तब जाकर मुझे क्वालिफिकेशन मिली और इसके साथ साथ स्वॉर्ड एडिक्ट मास्टर का भी निकनेम मिला और किसी को भी चैलेंज करने का हक भी। और हर दिन मेरी स्वॉर्ड तेज धारदार और ग्लोरियस होती रही और कोई भी मेरी और मेरी स्वॉर्ड के आगे नहीं टिक सकता था। और मैं सौभाग्य से कभी भी अपनी तलवार से अलग नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद अपनी तलवार हूँ। हालांकि फिर वह दिन भी आ गया जब मुझे मेरी ही स्वॉर्ड यूजलेस लगने लगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो कि मुझे एक्साइटेड कर सके। और फिर ये युहाओं की तरफ अपनी स्वॉर्ड से पॉइंट करते हुए कहता है, आज तुम्हारे फिस्ट से मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी मुझे डिजायर है और युहाओं प्लीज मुझे उसे एक्सपीरियंस करने दो। और हम देखते हैं कि लिंग सैनचेन की स्वॉर्ड में से काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकलने लगता है और ऑडियंस हैरान परेशान होते हुए कहती है, आखिर ये कैसा स्वॉर्ड का साउंड है और मैंने पहले कभी भी ऐसा साउंड नहीं सुना है और यहाँ पर तो काफी ज्यादा शोर हो रहा है, इसलिए मैं अब इसे सह नहीं सकता हूँ।
और इसके स्वॉर्ड की वजह से हम देखते हैं कि आसमान का भी मौसम खराब होने लगा था और इस तरफ लिंग सैनचेन में से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है और लिंग सैनचेन कहता है, युहाओ मुझे दिखाओ कि तुम क्या करने के काबिल हो। इस तरफ युहाओ भी तैयार होता है और कहता है कि ठीक है, अब जब यही चीज तुम चाहते हो तो। और इतना कह के ये अपने एब्सोल्यूट डोमिनेंस को इस्तेमाल करने लगता है और अपनी इस पावर को लिंग सैनचेन की तरफ भेजता है। लेकिन लिंग सैनचेन का जो ऑरा होता है वो बड़ी ही आसानी से इसे काट के आगे बढ़ने लगता है और युहाओ इस चीज को देख के काफी परेशान होता है और मन में कहता है, इसने तो अपनी स्वॉर्ड के ऑरा के साथ ही बड़ी आसानी से इसे तोड़ दिया है और देख के ऐसा लगता है कि मेरी मेंटल पावर इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसका स्वॉर्ड तो वाकई में दिल दहलाने वाला है। और लिंग सैनचेन के खतरनाक स्वॉर्ड ऑरा को अपनी तरफ आता देख युहाओ एंशिएंट आइस एम्परर के ऑरा के साथ काउंटर अटैक करता है और इसकी मदद से ये लिंग सैनचेन की स्वॉर्ड ऑरा को ब्लॉक कर पाता है। और इस चीज को देख के लिंग सैनचेन कहता है, आखिर ये एंशिएंट बीस्ट की प्रेजेंस कहाँ से आ रही है। और वैसे तो ये मेरी स्वॉर्ड युहाओ के ऑरा को ब्लॉक कर पा रही है, लेकिन मैं जो चाहता था ये वैसी नहीं है, बल्कि मैं वो चीज चाहता था जो कि ऐसी पावर हो जो कि पूरी तरीके से तुमसे ही बिलोंग करती हो, ना कि किसी और की पावर जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो। और युहाओ मैं तुम्हारे पास काफी उम्मीदों से आया हूँ, तुम मुझे अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाओ। इतना कह के ये युहाओ के ऊपर एक और खतरनाक अटैक कर देता है और इस चीज को देख के युहाओ भी काफी हैरान होता है और मन में कहता है, इसने तो आइस एम्परर की प्रेजेंस को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। और जब युहाओ लिंग सैनचेन के अनस्टॉपेबल स्वॉर्ड ऑरा के खिलाफ होता है, लेकिन तभी अचानक से युहाओ को ऐसा लगता है कि कोई चीज अचानक से युहाओ के माइंड के अंदर जाग उठी है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर सो रखा था वह अचानक से अब उठ गई है। और सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर स्काई ड्रीम कहता है, हमारा सामना एक ऐसे खतरे से हो रहा है जिसका आज से पहले हमने कभी सामना नहीं किया था, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। और तभी ये चिल्लाते हुए कहता है, आइस एम्परर मुझे कवर करो। और तभी हम देखते हैं कि स्काई ड्रीम के ऊपर जो सील होती है वो टूट जाती है, जिस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकलने लगती है। और इस वजह से ये काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये कितनी ज्यादा खुशनुमा फीलिंग है। और इस तरफ गॉड एलेक्स कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि युहाओ की मेंटल पावर इतनी जल्दी इवॉल्व हो जाएगी और अब ये बिना किसी बॉर्डर का सी बन गया है, जो कि वाकई में काफी बढ़िया है। जिस पर स्नो गर्ल भी एग्री करते हुए कहती है, हाँ तुमने सही कहा। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ के फोरहेड पर कोई चीज काफी जोर से ग्लो करती है और तो और युहाओं के अंदर से भी काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकलने लगा था। और इतने ज्यादा प्रेशर के चलते युहाओं ने अपने खुद के पोटेंशियल को अवेकन कर लिया होता है और लिंग सैनचेन की जो स्वॉर्ड होती है वह युहाओं की प्योर मेंटल पावर के सामने अब और आगे नहीं बढ़ पाती है। और इस चीज को देखकर लिंग सैनचेन कहता है, बहुत बढ़िया, ये इतना भी बुरा नहीं है और तुम वाकई में मेरे अपोनेंट बनने के काबिल हो। और देखते ही देखते ये काफी तेजी से युहाओं की तरफ अपनी स्वॉर्ड को लेकर बढ़ने लगता है और ये वाकई में काफी तेजी से युहाओं की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर ये युहाओं के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है। और जब ये अटैक आगे बढ़ रहा होता है तब युहाओ शांति से खड़ा होता है और इस चीज को देखकर टीचर जिंग होंगचिंग और टीचर फैन्यू ये तीनों ही काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये डॉज क्यों नहीं कर रहा है। और इस तरफ ऑडियंस के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ आगे बढ़ने लगता है और मन में कहता है, बेशक मेरे पास एक तलवार नहीं है। और फिर युहाओ एल्डर मुलाव के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है और फिर जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो ये ग्लो करने लगती है। और फिर ये अपने एब्सोल्यूट डोमिनेंस को इस्तेमाल करते हुए अटैक करते हुए कहता है, लेकिन मेरे पास मेरा फिस्ट है। और लिंग सैनचेन की स्वॉर्ड और युहाओं के फिस्ट का एक काफी ज्यादा तगड़ा क्लैश होता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी और शॉक वेव्स रिलीज होती है, जिस वजह से अरीना भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। और इस चीज को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है और इनमें से कौन जीता है। और इस तरफ जिंग होंगचिंग भी हैरान होते हुए मन में कहता है, ये जो फिस्ट और स्वॉर्ड के बीच में क्लैश हुआ है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और इस खतरनाक क्लैश के बाद युहाओ और लिंग सैनचेन ये दोनों ही फोर्स की वजह से पीछे हटने लगते हैं। और इस क्लैश से ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इनके बीच में क्या हुआ है। और हम देखते हैं
कि युहाओं का हाथ काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और काफी खून भी बह रहा होता है और ये परेशान होते हुए मन में कहता है वो जो स्ट्राइक थी वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसने लगभग मेरे डिफेंस को तोड़ ही दिया था। और इस तरफ हम देखते हैं कि लिंग सैनचेन का जो हाथ होता है वह भी इंजर्ड हो चुका था, जिसके अंदर से ब्लीडिंग भी हो रही होती है और ये मन में कहता है आखिर वह एबिलिटी क्या थी। उससे तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए हो। और इन दोनों के क्लैश को देख के ऑडियंस काफी हैरान होती है और कहती है कि इनके अटैक का क्या हुआ। ये जो लिंग सैनचेन सच में एक लेवल 5 स्पिरिट डिवाइस मास्टर था और क्या आखिरकार ये हार गया है और ना जाने इन दोनों में से कौन जीता है। और इस तरफ टीचर भी कहते हैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो इस मैच में मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि इन दोनों में से कौन जीता है। और युहाओ कहने वाला होता है ये मैच हार चुका है, लेकिन तभी लिंग सैनचेन कहता है मैं हार गया हूँ। और इस चीज को सुनकर युहाओ, जिंग होंगचिंग और टीचर ये तीनों ही काफी हैरान होते हैं और ऑडियंस काफी हैरान होते हुए कहती है आखिर लिंग सैनचेन कैसे हार गया है। और इस तरफ लिंग सैनचेन युहाओ से कहता है थैंक यू, मुझे वह मिल चुका है जो मैं चाहता था। और फिर ये गुड बाय कह के यहाँ से चला जाता है और उसे जाता देख युहाओ मन में कहता है इस मैच को मैं भी हारा हूँ और मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से नहीं हरा पाया हूँ, क्योंकि वह ऑरा जो तुम्हारी स्वॉर्ड से बाहर निकल रहा था वह काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है और हाँ, इसका अगला वीडियो ट्यूसडे को शाम 7 बजे आ जाएगा और इस वीडियो का लाइक एम 5000 लाइक्स का है, तो जल्दी से कंप्लीट कर देना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।